हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलो आज हम बेटा ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के बारे में, ट्वेल्थ केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है। सेकंड तो आपकी ट्वेल्थ की केमिस्ट्री भाग 2 है। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ हेडिंग हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हेलो एल्केन है कौन और हेलो एरीन कौन है। ठीक है, तो हेलो एल्केन अभी थोड़े दिन पहले मैंने इसी से संबंधित एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की वीडियो डाली थी। ठीक है, उसमें देखना जाके। ठीक है, एल्केन जैसे आपका CH4 है, मैथेन बन गया, C2H6 बन गया, ये आपका एथेन बन गया, C3H8 बन गया, ये आपका बन गया प्रोपेन, C4H10 बन गया, ये आपका ब्यूटेन। ऐसे करके ये एल्केन है। किसी भी एक कंपाउंड को आप यहाँ से उठाओ, चलो सर इसको मैथेन को उठा दो। ठीक है, CH4 मैंने उठाया, इसका बेटा जब हम क्लोरीनीकरण कराते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में हेलोजनीकरण करते हैं। पहले जब आप सेकंड केमिस्ट्री पढ़ो उससे पहले आपको हेलोजन 4 याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है, हेलोजन, और वो हेलोजन आपकी 4 है, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, तो आप लोग जब इसको पढ़ोगे तो किसी भी एक कंपाउंड को उठाओ यहाँ से और हेलोजन के साथ क्रिया कराओ, जिसको हम बेटा हेलोजनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजनीकरण। ठीक है, किसी भी एक हेलोजन के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो इसको हेलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इस हेलोजन की अभिक्रिया मैथेन के साथ कराओगे तो इसको बेटा Cl2 ले लो। ठीक है, Cl2 की अभिक्रिया जब मैंने किसके साथ कराई? मैथेन के साथ। ठीक है, होता क्या है, एक यहाँ से H निकलता है और एक Cl निकलता है, ये आपको बना लेता है, क्या बना के देता है? HCl। और एक अब यहाँ पर आपकी कितनी बेटा H बचे? 3, CH3। ठीक है, अब एक Cl भी बची है और इसकी बॉन्ड की एक की कमी भी हुई है। जब इस कार्बन की एक बॉन्ड की कमी है, जो Cl वो है उस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा CH3Cl। इसको बेटा हम बोलते हैं क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। ठीक है, इसका सिंपल नाम होता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका जो ऊपर वाला ये IUPAC नाम है, IUPAC नाम। ठीक है, और ये वाला कैसा है? सिंपल नाम है। ठीक है, तो ये इसके हेलो एल्केन बन गया। ये आपका जो भी हेलो एल्केन होगा वो एल्केन सीरीज से हेलोजन जुड़ा होगा। ठीक है, चलो दूसरा एक और आपको उठा के दिखाएं। जैसे आपने उठा C4H10 उठाओ। ठीक है, तो C4H10 जब आप उठाओगे और उसकी अभिक्रिया किसी अदरवाइज हेलोजन से कराओ, अभी मैंने क्लोरीन से कराई है, अब किसी और से कराएंगे। ठीक है, तो C4H10। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा दो ब्रोमीन के साथ करा दो। ठीक है, ब्रोमीन के साथ कराई बेटा Br2। ठीक है, अब भी बेटा सिचुएशन वही रहेगी जो अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, एक Br एक H बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? HBr। और यहाँ पर आपका बनेगा C4H9 और एक Br बन जाएगा, ये बना लेगा। इसको बेटा हम बोलते हैं, सामान्य नाम इसका बनेगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, और इसका IUPAC नाम बनेगा बेटा ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम है नीचे वाला, और ये इसका सिंपल नाम है। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन तो बन गई। ठीक है, अब हेलो एरीन कैसी होती है? तो जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको एरीन भी बताई थी। ठीक है,
एरीन जो श्रृंखलाएं होती हैं वो बंद श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे आपको मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला बताई थी, इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। अब इस बेंजीन की अभिक्रिया किसी भी हैलोजन के साथ करा दो बेटा। चलो क्लोरीन के साथ करा दो बेटा। होता क्या है आपको सभी को पता है, यहाँ पर बेटा क्या क्या रहता है सभी में, एक सी एक एच, एक सी एक एच, एक सी एक एच, हर जगह पर रहता है। ठीक है, सबसे पहले Cl क्या करेगी, यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन को अपने साथ में लेगी और HCl बना लेगी। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक H इसके साथ कम हो गई है। ठीक है, तो एक बॉन्ड की कमी हुई है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी पता है, बेंजीन तो है ही, और बेंजीन में आपका जो एक Cl बचा है वो इसकी जगह पे जुड़ जाएगा आके। तो इसको बेटा हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, और आईपीएसी नाम इसका होता है बेटा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ठीक, ये आपके इसके सिंपल नेम है और ये इसका आईपीसी नेम है। ठीक है, अभी इनके बेटा अब आपको पता चला होगा कि जो हेलोवेरिन है वो बेटा क्या है, बंद श्रृंखला से बना हुआ यौगिक जो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके हेलोवेरिन बनाता है, और जो खुली श्रृंखला एल्केन यौगिक होते हैं वो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा, हेलो। अब कोई आपसे परिभाषा पूछा हेलो एल्केन की परिभाषा क्या है, तो आप लोग बता सकते हो हेलो एल्केन की परिभाषा क्या है बेटा। हेलो एल्केन ऐसे यौगिक, ऐसे एलिफेटिक यौगिक जो किसी भी हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके हेलो एल्केन को बनाते हैं ना, हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनसे थोड़ी और आगे की बात। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इनके नामकरण भी सिखाएंगे आपको आगे चल के। इससे पहले हम इसमें बात करेंगे बेटा, ये जो आपका टॉपिक अभी पढ़ाया था इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन को प्रिपेरेशन, यानी कि हेलो एल्केन को कैसे तैयार करें। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे इनमें समावयवता, समावयवता। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं आइसोमेरिज। ठीक है, आइसोमेरिज में केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण बेटा टॉपिक है जो सेकंड केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा बेटा। अभी जब हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है फिर इसको पढ़ना ही चाहिए। चलो देखते बेटा आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपकी आती है श्रृंखला समवयवता, श्रृंखला समवयवता। इसको इंग्लिश में कहा था चैन आइसोमेरिज, चैन आइसोमेरिज। ठीक है, श्रृंखला समवयवता। चलो पहले एक आप हेलो एल्केन का कोई एक कंपाउंड उठाओ, अभी बनाया था मैंने C4, कौन सा था, C4H9Cl। इसको बना के मैंने बताया था ये है आपका ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, अब ब्यूटिल क्लोराइड में आपको हमें क्या बताना बेटा, श्रृंखला समवयवता बतानी। ठीक है, तो ब्यूटिल क्लोराइड की देखो श्रृंखला कितनी कितनी बन सकती है। तो पहले हम इसकी परिभाषा बताएं। जब एक अणुसूत्र से भिन्न भिन्न संरचनाएं प्राप्त होती हैं तो ऐसी संरचनाएं बेटा समवयवी संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इसमें अलग अलग इसकी अलग परिभाषा होगी, फिर दूसरे इसके बाद में आपका आएगा क्रियात्मक समवयवता, उसके बाद में आपकी प्रकाशिक समवयवता। ठीक है, तो हर एक समवयवता की परिभाषा थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन समवयवता को अगर आप चाहो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो। जब एक अणुसूत्र से भिन्न भिन्न संरचनाएं बनती हैं तो ऐसी संरचनाएं समवयवी संरचना कहलाती हैं।
ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर लिख लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है एक बार। अब हम फिर वही टॉपिक पे बात करते हैं कि जब आपका C4H9 और Cl जो आपका सूत्र है, इसकी अलग अलग संरचनाएं कैसे बनती है, इनके बारे में हम आपको बताएं। देखो पहली संरचना बेटा इसकी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। देखो बेटा ये संरचना आपको कुछ अलग मतलब दिख रही है। अब जो आगे की संरचनाएं होंगी वो इसी सूत्र से बनी हुई होंगी, लेकिन इससे अलग दिखेंगी। इसमें बेटा कार्बन कितने, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9, एक Cl है, ठीक। आगे की जो संरचना बनेगी वो इस तरह से बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, सही है ना। ये संरचना और ये संरचना अलग अलग है जी है, तो इसका नाम भी बेटा अलग होगा, इसका काम भी अलग होगा, ठीक है। जबकि हर सूत्र यही है दोनों का। इसमें देखो 1 2 3 4 4, 3 2 5 और 1 6 और 3 9, एक Cl है। इसमें भी 4 C थे और H 9 थे और एक Cl था, इसमें भी 4 C H 9 और एक Cl है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, इसका नाम है बेटा आपका क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, क्लोरोब्यूटेन। और इसका नाम आपका है 1 2 3 4, यानी मेन चेन, मेन चेन के बाद में नंबरिंग, नंबरिंग के बाद में फिर 1 2 2 नंबर पे कौन है, क्लोरो, इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब ये आपकी जो अभी एक और बनाएंगे इसकी, ठीक है, अलग तरह की संरचना, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको जो तीसरी नंबर की श्रृंखला है उसको जो मैं बताऊं कैसे बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब ये उन दोनों से अलग होगी, ठीक है, और इसका नाम भी अलग है, काम भी अलग बेटा। इसमें मेन चेन बेटा इसकी बनेगी, ठीक है, 1 2 3, 2 नंबर पर कौन है, मैथिल, आउट ऑफ चेन 2 मैथिल, और आपकी 1 नंबर पे कौन है, 1 पे है क्लोरो। अल्फाबेट के रूल से अगर लिखोगे तो C पहले आती है, M बाद में आती है, तो 1 नंबर पे आपको कौन जोड़नी है, क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मैथिल, CM। आपको देखना दोनों प्रोफिक्स है, पूर्व लगन है, लेकिन आपको देखना ये है कि इसमें पहले कौन आता है, तो पहले C आती बाद में M आती है, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल, बाद में आपका क्या है, प्रोपेन, ठीक है। इस तरह से ये आपकी अब दुनियाओं के नाम कार्ड भी सीखते चलेंगे और इनके बारे में और भी सीखते चलेंगे, ठीक है। अब श्रृंखला समावेशिता के बाद आपकी आती है अगले नंबर की जो समावेशिता होती है, उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावेशिता, ठीक है। चलो देख लो उसको, प्रकाशिक समावेशिता। अब प्रकाशिक समावेशिता क्या है, इसमें भी देख लो बेटा। जैसे आपने एक संरचना बनाई यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पर आपने जोड़ दिया Cl, ठीक है। अब एक दर्पण लगाओ बेटा, समतल दर्पण हो, जिसमें आप फिर अंदर उस दर्पण में देखना ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की दिखेगी, ठीक है। तो जब आप दर्पण में देखोगे ये संरचना तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। मैं आपको बताऊं, ये C तो यहीं पर रहेगी, ठीक है। ये जो Cl है ये पीछे आ जाएगा, दर्पण में देखना कभी, और ये जो CH3 है ये उधर पहुंच जाएगा H3C, ठीक है। और बाद बाकी सब आपका यही जैसा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। ये आपको प्रकाशिक समावेशिता कहलाती, ठीक है। प्रकाशिक समावेशिता को मतलब समझ में आया, कैसे समझे कि जो आपकी दर्पण में देखोगे वो हर चीज उल्टी दिखती है। जब आप दर्पण में देखोगे तो पहले इस तरह की दिख रही थी रियल में, और जब आपने दर्पण में देखा तो ये आपकी इस तरह की दिखी, ठीक है। अब आगे और देखो, चलो आज के लिए तो इतना ही काफी है, आगे कल देखते हैं, ठीक। अगर आगे आपको और वीडियो बनवानी है इस टॉपिक के बारे में तो फिर कमेंट करके जरूर बताना। आगे बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर।